Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion if a point charge be rotated in a circle around another stationary charge at the center of the circle, the work done by electric field will be zero. Reason work done by centripetal force is always zero. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि असर्शन के अंदर बोल रखा है यदि एक पॉइंट चार्ज किसी सर्किल के सेंटर के ऊपर रख देते हैं स्टेशनरी एंड एक अनदर चार्ज को इसके सर्किल के अराउंड घुमाया जाता है तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वो जीरो होगा। रीजन इसका दे रखा है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है उसके द्वारा वर्क डन हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फील्ड के द्वारा जो किया गया वर्क डन, किसी भी फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्क डन की, जिसको शो कर रहे हैं हम W से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये वैल्यू होती है F डॉट एस। एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे यदि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वर्क डन आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, वो फोर्स हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू मूवमेंट अलोंग सर्किल, रिक्वायर्ड टू मूवमेंट अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अलोंग घुमाने के लिए जो नेसेसरी फोर्स है इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो डिफाइन कर लिया। ये हमारे पास क्या है, एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू असर्शन स्टेटमेंट यदि हमें बोला गया है कि एक स्टेशनरी चार्ज है एंड इसके अलोंग सर्कुलर पाथ में दूसरे चार्ज को घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है स्टेशनरी एंड एक अदर चार्ज है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा कौन सा चार्ज है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है या दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इसको इस पाथ के अलोंग हम मूव करवा रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये चार्ज यहाँ पे है। इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा इसको, इन दोनों के चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज, एंड इसको पॉजिटिव चार्ज। यदि ये दोनों पॉजिटिव भी होते तो एक दूसरे को रिपेल करते एंड इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो कौन सा हो जाता है यहाँ पे, रिपल्शन फोर्स। अब एक मेरा पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच का फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। या बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो म्यूचुअल हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो हमें दे रहा है या वो हमें इस सर्कुलर पाथ के अलोंग इस चार्ज को मूव करवा रहा है। ये फोर्स कितना होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ये हमारे पास होता है Q इंटू ई। क्यू हमारे पास क्या है, हम नेगेटिव क्यू चार्ज को घुमा रहे हैं एंड ई किसका होगा, ई अंदर वाले चार्ज का होगा जो कि सेंटर पे स्टेशनरी है। इसके द्वारा आर डिस्टेंस के ऊपर कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सेंटर की तरफ रहेगा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं वर्क डन की।
वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। सो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अब इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर, एंड जो हमारा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंटर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा। थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। तो यदि थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, एंड जो वर्क डन आएगा हमारे पास फील्ड के द्वारा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। रीजन इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाएंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनके बीच का जो एंगल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा, जिसकी वजह से वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो 0 रहेगा। असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, एंड रीजन जो है इस असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।